स्वागत है आपका स्टार न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ परवेज अंसारी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, नवाबगंज में निकाय चुनाव की नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 28 तारीख को चुनाव चिन्ह मिलेंगे। इसके बाद चाहे चेयरमैन प्रत्याशी हो या सभासद प्रत्याशी, सभी प्रत्याशी जनता के बीच जाकर चुनावी वादे करेंगे और तरह तरह के दावे करेंगे। हर प्रत्याशी का वादा यही नज़र आ रहा है कि वो विकास कराएंगे, वार्ड में विकास कराकर अपने वार्ड को नगर की तरक्की की ओर ले जाएंगे। भविष्य में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा, लेकिन हम नज़र डालते हैं पिछले कार्यकाल में हुए विकास कार्यों पर। पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं नगर की नई बस्ती की। जी हाँ, नई बस्ती जहाँ पे मंदिर है और कुछ ही दूरी पर जो है मस्जिद है, उसके बीच में आप देख सकते हैं किस तरह की गंदगी है। और जिस तरह से गंदगी दिख रही है, आपको बताऊं मैं, मंदिर के पास में ही जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये एक कुत्ता है जो कि मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। और चौक नालियाँ बता रही हैं कि यहाँ पे जो है सिर्फ पैसा निकाला गया है, ना कि विकास हुआ है। और मैं आपको एक बात और बताऊं, यहाँ पे जिस तरह से 25 वार्ड है नगर पालिका में, और 25 वार्ड की अगर हम बात करें तो 4 या 5 प्रत्याशी हर वार्ड में सभासद के दावेदार हैं, अगर मैं चेयरमैन की छोड़ दूं तो। और इनको अगर जोड़ा जाए तो लगभग 100 से 125 की संख्या में ये बैठते हैं, और सबके वादे दावे यही होंगे विकास कार्यों को लेके। लेकिन इसकी प्लानिंग क्या है, किस तरह से कराया जाए, अभी तक ऐसा फिलहाल मेरे देखने में तो नज़र नहीं आ रहा है। अगली तस्वीर हम जो आपको दिखा रहे हैं, ये हरदुआ वाले बाबा बोलते हैं उस गली की है, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से बेशुमार गंदगी है। आप देख सकते हैं ये नालियाँ जिस तरह से चौक हैं, गली में पानी भरा हुआ है, और ये पास में ही एक नल है जो ऊपर आप देख रहे हैं। जिस तरह से स्वच्छ भारत बनाने की जो बात कही जाती है, लेकिन नगर पालिका नवाबगंज में जिस तरह से हम देख रहे हैं जो गंदगी, इससे जाहिर है किस तरह की स्वच्छता है। और अगली तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये है बिजौरिया रोड के पास में एक खंड शिक्षा अधिकारी का जो कार्यालय है, और पास में ही उसके जो बगल में है वो विद्यालय है, जहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं पढ़ने के लिए जाते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे जो गंदगी पनप रही है, किस तरह से एक गली तालाब में तब्दील है। जिस तरह से चुनाव आ गया है, तरह तरह के लोग वादे तो करने लगे हैं, लेकिन सफाई व्यवस्था को लेकर अभी तक किसी ने ना कोई आवाज़ उठाई है। और हाँ, एक चीज़ और है, जिस तरह से कहा जाता है कि सभासद जो भी हैं उनसे पूछा जाए तो वो कहते हैं कि चेयरमैन ने नहीं करने दिया। आपको सभासद किस लिए बनाया? आपको तो इसलिए बनाया कि आप आवाज़ उठाएं। अगर सब चेयरमैन करते हैं तो फिर आप किस बात का चुनाव लड़ते हैं? और क्यों आप जनता से वो वादे करते हैं कि मैं ये करा दूंगा, मैं वो करा दूंगा, आपका ये काम हो जाएगा? आप क्या करा देंगे? क्योंकि सब कुछ तो चेयरमैन कराएगा, आपको तो घर बैठना चाहिए, चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। फिलहाल मैं अगली तस्वीर आपको जो दिखा रहा हूँ, ये ईदगाह की है। जी हाँ, जो नेशनल हाईवे मार्ग पर ही है जो ईदगाह जो आप देख रहे हैं तस्वीर। ईदगाह के जस्ट सामने जो है ये डलाव घर बना हुआ है। जिस तरह से आप गंदगी देख रहे हैं, पशु भी यहाँ पे पन्नी वगैरह पॉलीथीन जिस तरह से हैं, पशु भी वहीं पे पड़े रहते हैं। और इसके पास में ही पुलिस चौकी है, पुलिस चौकी भी पास में है, ईदगाह भी है। ईदगाह में लोग इबादत के लिए जाते हैं। अभी हाल ही में ईद हुई थी, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि विकास का एजेंडा किसी के पास है ही नहीं। नज़र किस पे है? पैसे को लेके, क्योंकि चुनाव जीतेंगे और नगर पालिका का रुपए फर्जी तरीके से निकाल के अपने शौक पूरे करेंगे। फिलहाल आने वाला वक्त जो है जनता फिर तय करेगी कि किसे जो है चुना जाए। अगली तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये मोती मस्जिद की है। जी, ये तो वैसे तो सभी जितने भी दावेदार हैं चेयरमैनी के, सबकी प्लानिंग है, एजेंडा है, तरह तरह की बातें करते हैं। यहाँ तक कि जो निवर्तमान पालिका अध्यक्ष हैं, उनके पति डॉक्टर ताहिर भी ये कहते हैं कि अफसोस की बात है मैं नहीं करा पाया ये।
लेकिन 10 साल में, जी हाँ मैं 10 साल इसलिए बोल रहा हूँ, आप कहेंगे 10 साल क्यों बोल रहे हैं, कार्यकाल तो 5 साल का होता है, पत्रकार ये 10 साल क्यों गिना रहे हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इससे पहले भी जो है पालिका अध्यक्ष वही थे। तो अगर दोनों कार्यकाल मिलाए जाएं तो 10 साल हुए। 10 साल में उन्हें एक मौका ये नहीं मिला कि नगर की ये जो गंदगी है इसे कैसे दूर किया जाए। और सबसे बड़ी बात इस बार फिर चुनाव में वो नहीं है, लेकिन पालिका अध्यक्ष की जो सौतन है जी डॉक्टर ताहिर की दूसरी बीवी जो अब वो आ गई है चुनाव मैदान में। पर्चा दाखिल किया था उन्होंने अपनी बेटी समन ताहिर का भी, लेकिन उम्र कम होने की वजह से वो पर्चा जो है खारिज हो गया। अब उनकी जो दूसरी बीवी है गुलनाज यानी कि पालिका अध्यक्ष की सौतन, अब उनके फोटो लगातार वायरल हो रहे हैं। वो विकास कार्य कराएंगी, जनता उन पर फिर विश्वास करे। नगर में अगर मैं बात करूं तो 25 सालों में सिर्फ 2 परिवारों के बीच के ही चेयरमैन बने हैं। और आप देख रहे हैं किस तरह के यहाँ पे जो है विकास कार्य हुए, कितना सुंदर है नवाबगंज। फिलहाल आप तय करेंगे कि अगला मौका किससे दिया जाए। अगली तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं ये बालाजी मंदिर है। जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये बालाजी मंदिर है और इसके कुछ दूरी पर ही जो है डलाव घर बना हुआ है। मछली मार्केट भी यहीं पे है। लेकिन मैं आपको बताऊं विधानसभा के चुनाव में एक बीजेपी की यात्रा यहाँ से निकली थी, क्योंकि काफ़ी सुंदर इस जगह को बनाया गया था, चूना डाला गया था, ये लग ही नहीं रहा था ये डलाव घर है, लेकिन उसके बावजूद फिर ये डलाव घर बना दिया गया। जबकि नगर पालिका की अपनी ज़मीन है, उस पर कोई ध्यान नहीं है। दरअसल इन लोगों का जो एजेंडा है वो विकास का है ही नहीं। इन्हें सिर्फ वोट चाहिए हिंदू मुस्लिम के नाम पर। ना ही इन्हें हिंदुओं से मतलब है, ना ही इन्हें मुसलमानों से मतलब है। ये तो चुनावी सिर्फ जुमले हैं। तस्वीरें तो कई हैं, लेकिन जो आपने अभी देखी हैं उनसे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह का विकास हुआ है नगर में। अगली हम आपको वीडियो में फिर दिखाएंगे कि किस तरह का एजेंडा है विकास को लेकर और प्रत्याशी किस तरह की जुमलेबाजी कर रहे हैं, क्या वादे हैं, क्या दावे हैं। अगली वीडियो में हम आपको ये भी दिखाएंगे। चुनावी क्या समीकरण बनते हैं ये जानने के लिए देखते रहिए हमारी ये खास रिपोर्ट। और हाँ, हमारी इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट कर ज़रूर बताएं। हमारी इस वीडियो को अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर हमारे पेज पर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और हाँ कमेंट ज़रूर कीजिए। इस बार नगर का चेयरमैन किसे बनना चाहिए, किस तरह के आपको चेयरमैन की ज़रूरत है, कमेंट कर ज़रूर बताएं। नमस्कार।